हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई मैथ्स क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। लास्ट ईयर कोविड की वजह से जो सीबीएस एनसीईआरटी वाले हैं उन्होंने काफ़ी चेंजेस करे हैं एनसीईआरटी के सिलेबस में। तो रैशनलाइज सिलेबस नया आ चुका है, उसमें अब हम कंपैरिजन करेंगे कि जो ओल्ड सिलेबस है और नया सिलेबस उसमें क्या डिफरेंस है और अब हमें इस साल से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास ये एक बुक है पहले की, जो काफ़ी बच्चों के पास होगी भी, पुरानी वाली बुक है जिसमें ओल्ड सिलेबस और नया दोनों दे रखे हैं। और ये मेरे पास नए सिलेबस की पीडीएफ भी है साथ में, तो दोनों को कंपेयर करते हुए साथ में चलेंगे कि अब हमें नया कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब आपको अपनी स्क्रीन पे नए एनसीईआरटी की पीडीएफ दिख रही होगी कि जो हमें अब पढ़ना है इस साल से। ये रैशनलाइज सिलेबस है, इसके अलावा हमें कोई और टॉपिक नहीं पढ़ना। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि डिलीटेड टॉपिक्स क्या है, यहाँ मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा साथ में जो जो हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, जो जिनके पास पुरानी बुक है वो नोट डाउन कर सकते हैं, साथ में कट भी करते रहना जो जो नहीं पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। ये रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स वही जो √3 √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना होते हैं, वो वाली एक्सरसाइज है। तो ये सब हमें पढ़ना है। अब जो नहीं पढ़ना वो मैं आपको बता देता हूँ। इन टॉपिक्स के बीच में एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 1.1। इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा होता था, अब इसको हमें नहीं पढ़ना, ये डिलीटेड है। साथ ही में रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, जो कि एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट हुआ करता था, डेसिमल एक्सपेंशंस वाली। अब इसे भी हमें नहीं पढ़ना। तो जो बची हमारे लिए सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज बची, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल थ्योरम और रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। ये जिन जिन पे टिक लगाया हमें वही पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो कि है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है, इसमें हमें इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो हमें ग्राफ दिए होते हैं, हमें बताने होते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ना है। साथ ही में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, हमें ये सब टॉपिक्स पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें से क्या क्या डिलीटेड है। तो जो सबसे पहला टॉपिक डिलीटेड है वो है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, जो कि एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सरसाइज 2.3। ये अब हमें नहीं करनी, इसमें डिवीजन एल्गोरिदम का यूज है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। साथ ही में ऑप्शनल एक्सरसाइज होती थी जो कि एक्सरसाइज 2.4 है, अब ये भी हमें नहीं करनी है। जो जो हमें पढ़ना है वो है एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, इसमें से ही हमारा क्वेश्चन पेपर सेट होगा। इन टॉपिक्स पे मैंने टिक लगा दिए हैं। थर्ड चैप्टर की बात करें तो वो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इसमें जो जो हमें पढ़ना है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसके बाद अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हमें पढ़ना है। इसके अंदर पहले 3 मेथड्स होते थे, अब 2 बचे हैं। जो जो हमें पढ़ना है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। अब जो डिलीटेड है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन होता है उसको आप स्किप कर सकते हैं, सीबीएसई वालों ने बोला रेकमेंड किया है कि अब ये नहीं है सिलेबस में। और जो मेन चीज़ है इस टॉपिक में डिलीटेड इस चैप्टर में, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि एल्जेब्रिक मेथड के अंदर ही आया करता था। और ये एक्सरसाइज 2.3 हुआ, 3.5, एक्सरसाइज 3.5 हुआ करती थी हमारी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 3.5। ये अब डिलीटेड है, ये हमें नहीं पढ़नी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये आउट ऑफ सिलेबस है। और इसी के नेक्स्ट एक्सरसाइज हुआ करती थी इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हमारी एक्सरसाइज 3.6 होती थी, इसको भी मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 3.6। 3.5 और 3.6 ये दोनों रिलेटेड है, हमारे सिलेबस में नहीं है। और साथ ही में ऑप्शनल एक्सरसाइज जो लास्ट 3.7 वो भी डिलीटेड है, एक्सरसाइज 3.7 ये भी डिलीटेड है। तो ये 3 एक्सरसाइज डिलीटेड है हमारी लास्ट की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें जो जो हमें पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, हमें फैक्टराइजेशन से अब करना है सॉल्व, नेचर ऑफ रूट्स। इसके बीच में एक टॉपिक हुआ करता था जो कि है नेक्स्ट पेज पे
हमारा एक टॉपिक हुआ करता था सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला टॉपिक था 4.3 एक्सरसाइज में, यहाँ मैं अगेन लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 4.3 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये वाला टॉपिक अब हमें नहीं पढ़ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है। इस चैप्टर में बाकी सारी चीज़ें हमें पढ़नी, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी अच्छे से हमें कवर अप करनी है इस साल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जो कि हमारा 5th चैप्टर है। इसमें से सीबीएसई ने कोई डिलीशन नहीं करी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे की क्लासेस में भी आपका काफ़ी यूज़ होगा, जिनको आगे मैथ्स पढ़नी है उनका भी बहुत यूज़ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का, तो इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है इस साल। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, सिमिलर फिगर्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें जो बीपीटी थ्योरम है हमारी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो अलग अलग क्राइटेरियन होते हैं वो हमें पढ़ने हैं, और समरी। जो इसमें डिलीटेड है अब हम उसकी बात कर लेते हैं। जो डिलीटेड है वो है एक्सरसाइज 6.4, या मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 6.4। जो ये टॉपिक है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया वाला अब हमें नहीं करना, आप कट कर सकते हैं इसे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। साथ ही में जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था पहले, पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वो इस साल डिलीट कर दिया गया है, जो कि एक्सरसाइज 6.5 हुआ करती थी हमारी। एक्चुअल में ये एक्सरसाइज पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती थी, और पाइथागोरस थ्योरम तो ऑलमोस्ट गारंटीड हुआ करता था कि ये पेपर में आएगा ही आएगा हर साल। लेकिन अब कोई बात नहीं, इन्होंने डिलीट कर दिया, तो हमें ये जो टॉपिक्स बाकी बचे हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वाले, हम इन्हीं को कवर करना है। तो और साथ में ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है, ऑप्शनल एक्सरसाइज 6.6 वो भी डिलीटेड है, वो भी हमें नहीं करनी। तो ये लास्ट की 3 एक्सरसाइज डिलीटेड है, 6.4, 6.5 और 6.6, ये तीनों डिलीटेड है, हमें अब कवर अप नहीं करनी है। तो ट्रायंगल्स में हमें ये सब देख लिया, ट्रायंगल्स में क्या क्या करना है। अगला हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। बेसिकली इसमें 3 ही चीज़ होती थी, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, लास्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का टॉपिक होता था। तो जो लास्ट का 3rd टॉपिक है वो इन्होंने डिलीट कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। वो एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट हुआ करता था, यहाँ हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज 7.3, इट इज़ डिलीटेड नाउ, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। और लास्ट में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.4 हुआ करती थी वो भी सीबीएसई ने अब डिलीट कर दी है, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। तो हमें बस 2 एक्सरसाइज कवर करनी है, 7.1 और 7.2। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें पढ़नी है, इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ऑलमोस्ट हमें ज़्यादातर सारी चीज़ें ही करनी है। इसमें बस एक टॉपिक डिलीटेड है, जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला टॉपिक। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, वैसे तो ये डिलीटेड है, 8.3 का पार्ट है एक्सरसाइज, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सरसाइज 8.3, ये इसमें से जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला टॉपिक है वो डिलीटेड है। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगा कि ये टॉपिक आप अपने एंड से कवर कर लेना, इससे रिलेटेड एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चंस, लेकिन ये आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी काम आएगा। और जिनको आगे मैथ्स पढ़नी है, अगर ये टॉपिक बच्चों को नहीं आता होगा तो आप मेरी बात मानो, आप आगे के टॉपिक्स नहीं कवर कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री 11th में ट्रिग्नोमेट्री भरी पड़ी है, तो आप उसको नहीं कवर कर पाओगे अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इसको भी कवर कर दें, छोटा सा टॉपिक है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, ज़्यादातर हमें ये चीज़ें कवर, सारी चीज़ें कवर ही करनी है, बस वो जो एक छोटा सा टॉपिक है वो डिलीटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें एक ही एक्सरसाइज है वैसे, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, बस यही हमें टॉपिक कवर करना है। और मैं देख सकता हूँ यहाँ कुछ डिलीटेड भी नहीं है, तो ये फुल चैप्टर है, फुल चैप्टर आएगा ये हमारा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर्कल्स, हमारा चैप्टर सर्कल्स। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, टेंजेंट टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, और लास्ट में समरी। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है, इसमें भी कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ये भी फुल चैप्टर आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है 11th चैप्टर, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसके बीच में मैं आपको बता दूं, जिनके पास पुरानी बुक है, चैप्टर नंबर 11 हुआ करता था कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शंस एक चैप्टर हुआ करता था, काफ़ी छोटा सा था, ये सीबीएसई ने पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ
कंस्ट्रक्शंस फुल चैप्टर डिलीटेड। तो जो कंस्ट्रक्शंस है वो फुल चैप्टर डिलीट हो गया हमारा, अब हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ना। तो सर्कल्स के बाद डायरेक्टली एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर आ गया। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल हमें पढ़ना है। इसमें जो डिलीटेड पार्ट है वो है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, जो कि एक्सरसाइज 12.3 होती थी, जो अब डिलीट हो गई है, हमें इस साल नहीं पढ़नी। 12.3 इट इज़ डिलीटेड नाउ। तो हमें 12.1 और 12.2 ही कवर करनी है, बाकी सारी चीज़ें डिलीटेड है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है इसकी। तो इसमें हमें इंट्रोडक्शन, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स ये पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स ये भी पढ़ना है हमें। सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बेसिकली ये पढ़नी है चीज़ें। जो इसमें डिलीटेड है, दो टॉपिक्स डिलीटेड है। फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ऐसा होता था कि कुछ मार्बल्स हैं, उनकी शेप चेंज करके एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो वो जो शेप चेंज करने का होता था टॉपिक वो डिलीट हो गया है। ये पार्ट हुआ करता था हमारा एक्सरसाइज 13.3 का। तो लेट्स राइट हियर एक्सरसाइज 13.3 इट इज डिलीटेड। और साथ ही में एक्सरसाइज 13.4 नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होती थी फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये काफ़ी नया टॉपिक था, बोर्ड एग्जाम्स में भी इसी से क्वेश्चन आते थे जनरली। 13.4 फ्रस्टम ये भी डिलीटेड है, इस साल नहीं इवैल्यूएट किया जाएगा। तो हमें जो मेनली चीज़ें पढ़नी है वो इस पीडीएफ में जो आप देख सकते हो, ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो यही हमें चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं, जो कि है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। तो मीन, मीडियन, मोड यही चीज़ें पढ़नी है। इसमें एक नया टॉपिक हुआ करता था जो कि हमारा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम ओजाइव भी कहते थे। ये अब डिलीट हो गया, इस साल नहीं इवैल्यूएट किया जाएगा। और ये एक्सरसाइज 14.4 का पार्ट हुआ करता था, तो इसको डिलीट कर दिया गया, अब इसे हमें नहीं पढ़ना। मीन, मीडियन, मोड ही पढ़ना स्टैटिस्टिक्स में। तो अब हम लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी 14th चैप्टर है। इसमें बेसिकली हमें ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी प्रोबेबिलिटी अ थ्योरेटिकल अप्रोच, हमें यही पढ़ना है। जो पहले सिलेबस हुआ करता था वो भी सेम ही था, बस एक चीज़ डिफरेंस है इसमें, ऑप्शनल एक्सरसाइज जो 15 पॉइंट, देखो एक एक्सरसाइज है जो नॉर्मल एक्सरसाइज है 15.1, वो हमें कवर करनी है। 15.2 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो डिलीटेड है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 15.2 ऑप्शनल एक्सरसाइज इट इज़ डिलीटेड नाउ। तो हमें से 15.1 कवर करनी है। तो सीबीएसई ने काफ़ी सारे चेंजेस इस साल लाए हैं कोविड की वजह से, तो बच्चों के ऊपर से जो बर्डन था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। बच्चों को पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने होते थे, अब मैं देख सकता हूँ बहुत 20 to 30% टॉपिक्स उन्होंने रिड्यूस कर दिया, और जो टिपिकल टॉपिक, मुश्किल वाले टॉपिक होते थे वो काफ़ी सारे डिलीट हो गए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ करी सीबीएसई ने, बर्डन काफ़ी कम हुआ है बच्चों पे। तो इस साल बच्चों के नंबर अच्छे लाना ज़्यादा ईजी होगा मेरे ओपिनियन में। बाकी तो बच्चा जो पढ़ाई करेगा वो अलग ही चीज़ है। तो ये तो हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया साथ के साथ। ये कंटेंट्स है फर्स्ट टू जितने भी हमारे 15 चैप्टर्स होते थे, 14 चैप्टर्स रह गए हैं, इनका हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया। जो ये पीडीएफ हमने अभी डिस्कस की साथ में, जिसमें हमने एक्सरसाइज कट करें कि कौन कौन से हमें नहीं करनी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही में जो सीबीएसई का ये रैशनलाइज सिलेबस है, मैं इसको भी लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है, जिन्होंने नहीं खरीदी, और जिनके पास पुरानी बुक्स हैं वो नहीं लेना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं ले पा रहे हैं, तो जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ, वो मैं लिंक में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके लिंक पे आप क्लिक करके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके पास पूरी एनसीईआरटी एक क्लिक में डाउनलोड हो जाएगी, आप उसको अपने पास सेव करके रख सकते हो और उससे भी पढ़ाई कर सकते हो। बाकी तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, सिलेबस डिस्कस हो गया। लास्ट वीडियो में बुक्स, जो बेस्ट बुक्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली, और उससे पहले जो जनरल टिप्स हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए वो भी डिस्कस किया। इस वीडियो में हमने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो से अब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे मैथ्स का क्लास 10th, तो आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करना, और अपने जो भी आपके क्लास 10th के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।